भाई ये जो देखना चाह रहे थे ना कि यहाँ पे स्टूडेंट का स्ट्रगल कैसा होता है या क्या स्ट्रगल है यहाँ पे, तो भाई ये रात के अंधेरे इधर ये है वेयर हाउस है एक्चुअली। ठीक है, ये यहाँ पे मैं शॉपिंग करने गया था, यहाँ पे सारा लगेज वगैरह रखा हुआ था और ये सारी एंट्रेंस वगैरह वेयर हाउस की, यहाँ पे मैं सारा काम करता था। एक्चुअली ये वेयर हाउस जो क्लोथिंग वेयर हाउस है और ये रहा भाई बस स्टॉप। इतना काम करते थे। अब शॉपिंग का क्या सीन है, तो क्योंकि ये क्लोथिंग स्टोर है तो क्लोथिंग स्टोर में सीन ये होता है यार यहाँ पे कि ना जैसे मैंने कोशिश की कि यार मैं क्लिप्स निकाल सकूँ ना इसमें, तो यही कोशिश की है मैंने कि भाई क्लिप्स जितनी डाल सकूँ उतनी डालूँ। देख लो भाई यहाँ पे मैं जो है वो पार्ट टाइम जॉब करता था भाई। ये एक्चुअली वेयर हाउस है। Hi, good morning. Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. अच्छा भाई, तो आज कुछ सीन ऐसा था, आप लोगों ने देखा होगा अभी शॉर्ट्स वगैरह में कि भाई अंधेरा हो रहा है और मैं अपनी जहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करता था मैं वहाँ गया हुआ था। अच्छा भाई, तो सीन गाइस ऐसा कुछ था कि थोड़ा सा बैक पे लेके चलते हैं कि शॉपिंग हुई कैसे। अच्छा कुछ ऐसी मैं कहूँ ना कि यार पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं इधर कनाडा में, जहाँ पे जैसे कहते हैं ना यार एम्प्लॉय रेफरल कह लो या एम्प्लॉय बेनिफिट्स कह लो। अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ पे कनाडा के अंदर जो है वो आप काम करते हो मैकडॉनल्ड्स के अंदर फॉर इंस्टेंस, ठीक है, आप मैकडॉनल्ड्स के अंदर काम करते हो तो आपको आप एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हो मैकडॉनल्ड्स के अंदर तो आपको फ्री मील्स मिलती हैं। तो फ्री मील्स में सीन ये होता है कि भाई आपको खाना पीना आपका हो जाता है, बट वो डिपेंड करता है राइट, लेकिन मैकडॉनल्ड्स में यूजली होता है। अच्छा अब कहानी मैं कुछ अपनी बताता हूँ कि भाई मेरा क्या सीन था। मैं तो मैकडॉनल्ड्स में काम नहीं करता था, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई जो स्टूडेंट यहाँ पे आना चाह रहे हैं पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह के लिए, तो उनके लिए एक अच्छा बेनिफिट होता है कि यार जॉब के साथ साथ खाने पीने का अच्छी जगहों पे हो जाता है। कुछ लोकल रेस्टोरेंट्स भी हैं, वहाँ पे भी खाना वगैरह दे देते हैं वो लोग, पैसे अलग सैलरी के, लेकिन वो खाने के नहीं लेते। ओके, तो मेरा जो सीन था ना वो कुछ ऐसा था। अच्छा भाई, आज मैंने कोशिश करी कि क्लिप्स निकाल के दूँ, बट इतना ज़्यादा मैं कर नहीं सकता था क्योंकि वो इंटरनल शॉपिंग होती है जैसे कहते हैं। तो मुझे आज मिली शॉपिंग करने को। अब शॉपिंग कैसे करने को मिली, शॉपिंग ऐसे करने को मिली भाई कि मैंने आपको लोकेशन सारी दिखाई ना, ये एक्चुअली था वेयर हाउस। अब आप लोग अगर जाना चाहो तो जाके चेक कर सकते हो लुलुलेमन। ये एक बहुत बड़ा नॉर्थ अमेरिका का बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने इस पर केस स्टडी भी की है, तो बहुत ऑपरेशन है, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी है। स्पोर्ट्स क्लोथिंग के अंदर ये लोग टॉप ब्रांड है। तो जब मैं इधर कनाडा आया तो क्वारंटाइन कंप्लीट करते ही मेरा यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब थ्रू एन एजेंसी हो गई थी। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भाई पार्ट टाइम जॉब में करता क्या हूँ, तो पार्ट टाइम जॉब में ये करता था। अब अच्छा सीन यहाँ पे ये होता है कि भाई ना हर महीने जो माल होता है ना वो देखो भाई यहाँ पे पॉलिसी है कि माल को अगर कस्टमर को माल समझ नहीं आ रहा तो ही विल रिफंड इट, और कंपनी को एज अ पॉलिसी पैसा सारा वापस करना है। बट देयर इज़ अ टाइम ड्यूरेशन लाइक 6 मंथ्स है, किसी का 3 महीने, किसी का महीना है कि भाई आप महीने के अंदर रिटर्न कर दो या 6 मंथ्स के अंदर रिटर्न कर दो। जो लोग अमेज़ॉन से मंगाते होंगे उनको पता होगा कि यार अमेज़ॉन में ऐसा ही सीन है। अच्छा जब मैं मार्च से आया था तो सीन ये था कि मेरे एजेंसी के थ्रू यहाँ पे जॉब लग गई थी, तो मेरा वेयर हाउस में काम होता था। तो एक ये लेसन भी है, मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि यार जब मेरे पास मुझे ना बस के रूट्स पता थे ना कुछ पता, तो मेरी जॉब लग गई थी ऑन ईमेल, और सब कुछ ऑन ईमेल वगैरह ही लग गया था। तो उन लोगों ने मुझे ये बोला कि भाई आप आ जाओ, ज्वाइनिंग फ़ॉरेन कर दो वरना जॉब चली जाएगी। मैं कभी यार अब जाऊँ कैसे। तो
वॉलमार्ट मेरे करीब था, मैंने जाके वॉलमार्ट से कुछ $100 की साइकिल पकड़ी और मैंने रूट देखा, मैंने कहा यार ये तो 30 मिनट की साइकिलिंग है, साइकिलिंग करके निकल जाएंगे। अब उस वक्त ना सीन ये था सारा कि जो पहले के 3-4 दिन थे, क्योंकि मैं वीक डेज़ में मतलब वीक में 2 ही दिन जाता था, क्योंकि एज अ स्टूडेंट अलाउ ही 2 दिन थे, तो मैं जाता था। तो जो पहले 3 से 4 दिन है ना, मैं साइकिल पे गया हूँ। और किसी को, कोई ब्रिटिश कोलंबिया में रहता है, उसको ये पता होगा कि यहाँ पे ना सड़क जो है ना, रोड्स वो इस तरह ऊपर है, ऐसे ऊपर जाते हैं। तो उसमें इशू ये होता है कि यार अगर कोई रोड ऊपर चाह गया ना, तो फिर साइकिल से उतरो और पैदल चलो। अगर साइकिल, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि आप इतने पैडल मारोगे आप ऊपर जाओ। इवन देखो मेरा चलते हुए मेरा सांस फूल रहा है, तो सोचो साइकिल करते हुए तो बंदे की हालत टाइट हो जाएगी। मैंने अभी हालांकि थोड़ा सा ही चलाऊँ मैं। तो सुबह सीन ये हुआ था यहाँ पे कि भाई मेरा नाम आ गया था शॉपिंग में। हालांकि मैंने जॉब वगैरह जो है वो पार्ट टाइम छोड़ दी है। अब उसकी क्या कहानी है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ मैं कि बनाऊँ। मैं कैमरा वो चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, कैमरे के भाई हाथ चेंज कर लिया, हाथ में दर्द हो रहा। अच्छा, सीन ये था भाई कि इसी तरह जितने टाइम मैं यहाँ से था, मार्च से नवंबर तक, अक्टूबर तक मैंने पार्ट टाइम जॉब करी। तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि भाई जब भी आप उसमें होता था कि अच्छा अब काम क्या था, पार्ट टाइम जॉब में सब लड़के पूछते हैं यार काम आपका क्या था। तो काम जो था ना वो था कपड़े पैक करना, क्योंकि इनकी पैकिंग होती थी, ऑर्डर्स जाते थे यूएसए में, कनाडा के तो लोकल होते थे, इंटरनेशनल होते थे, तो पैकिंग वगैरह यहीं से होती थी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी भाई प्रेस करते थे वो लोग, क्योंकि मैं कोशिश करता था काम कर लूँ, शॉपिंग यहीं से हो जाएगी, तो मैं शॉपिंग वगैरह कर लेता। अच्छा, अब तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि यार यहाँ पे शॉपिंग वगैरह की प्राइस कितनी पड़ती थी। अब सपोज़ मैंने कहा फॉर इंस्टेंस ऐसी ये जैकेट पहनी मैंने, एक नॉर्मल सी, तो इसकी प्राइस क्या है एक नॉर्मल सी जैकेट की। अगर मैं कनाडा में नॉर्मल ब्रांड से भी जाके ले लूँ ना, तो मुझे प्राइस पड़ेगी तकरीबन $80 $100 पर जैकेट, पर आइटम, पर पैंट, अगर पैंट लूँ या कुछ भी लूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अच्छा लुलु में इतना महंगा है कि अगर बाहर मार्केट में $80 की पैंट होगी या जैकेट होगी या शर्ट होगी एनीथिंग, तो लुलु लेमन में वो होगी $120-150 की, इतनी महंगी। और मुझे मिली थी $10 में। सीन ये सारा कि अब वो पड़ी कितने की मुझे। अच्छा, अगर बाहर 100 और 120 की एक पैंट या जैकेट है, तो जब शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ ना, एज एन लाइक पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए, मैं फुल टाइम एम्प्लॉय तो था नहीं, पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, तो मुझे एक आइटम $10 का मिल रहा है। तो मीन्स अगर मैंने 6 से, अच्छा उसमें लिमिट होती है कि यार आप 7 आइटम से ज़्यादा उठा नहीं सकते, तो अगर मैं 7 आइटम उठाता हूँ तो मेरा $70 बिल बनता है। मतलब अगर मैं बाहर से जाके लूँ तो मुझे कितने की पड़ी एक चीज़, वो पड़ी ऑलमोस्ट $120-100, और लुलुलेमन में ज़्यादा महंगी होती है। और इधर मुझे कितने की पड़ी भाई, इधर मुझे पड़ी ऑलमोस्ट जो है वो $60 की मेरी शॉपिंग हो गई। अच्छा भाई, तो मेरी कोशिश ये होती है तुम लोगों को नज़ारे भी दिखा लूँ थोड़े। तो अच्छा, सीन भाई सारा ये होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि भाई जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, वो ट्राई करें कि यार इनका मैकडॉनल्ड्स में हो जाए, या किसी अगर देसी स्टोर्स के बाद काम कर रहे हैं तो वो लोग ट्राई करें कि भाई वहाँ पे हो जाए। तो उससे फ़ायदा एटलीस्ट ये होगा आपको, आई वुड से कि द मेन बेनिफिट ऑफ इट कि आपको फ्री खाना मिल जाएगा या फ्री कुछ भी आपको करने को मिल जाएगा, राइट। सो दैट इज़ द मेन थिंग। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि थोड़े आई थिंक, हाँ ये सीन है भैया, मुझे लोकेशन ये वाला जो पॉइंट है बहुत पसंद आता है। इधर रोड है और ये घर है और ये सुबह हो रही है, चलने मैं भी काम पे निकलूँगा इंशाल्लाह। तो बस सारा सीन ये भाई। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप लोगों को मैं रिकमेंड यही करूँगा कि ट्राई एंड गेट अ जॉब इन एनी फूड इंडस्ट्री, ताकि आप लोग को खाना पीना मिल जाए। जैसे भाई मैं इस वेयर हाउस में काम करता था। अच्छा ये होता भी हर जगह नहीं है, ये नहीं कि आप ये सोचो कि यार ये तो हर जगह ही होगा, ऐसा नहीं होता, बहुत कम जगहों पे होता है। और इवन काफ़ी मुझे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि अच्छा जी भाई ये बताएं कि लिविंग एक्सपेंस जो है, हम लोग स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो क्या लिविंग निकल जाएंगे। तो यार उसके लिए ना मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रहा हूँ।
इसी वीक, मोस्ट प्रॉब्ली इसी वीक के अंदर वो हम डाल देंगे कि लिविंग एक्सपेंस कितना है, खर्चा। लास्ट टाइम में मैंने डिसाइड किया था कि यार डालनी है, बट मैं उसकी पूरी वो सोच रहा था, क्योंकि मैंने ये चेक किया यूट्यूब पे कि काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई इतना स्टूडेंट पार्ट टाइम कमा लेता है। लेकिन स्टडी के साथ साथ जो लोग यहाँ पे PR पे ऑन वर्क परमिट भी डायरेक्ट आते हैं या PR पे आते हैं, उनके लिए भी एक वो होता है कि भाई उनको कितनी अर्निंग होगी, कितनी सेविंग होगी, खर्चा कितना है, और पार्ट टाइम जॉब से क्या होगा, कितनी अर्निंग हो जाएगी, मिनिमम या एवरेज सैलरी एक बंदे की कितनी है, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की कितनी है। तो चलो गाइस, फिर यहाँ तक रखते हैं वीडियोस। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, और थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।